हे गाइस, वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। आज बात करेंगे मार्केटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है इंटरव्यूज के अंदर, और साथ ही साथ एक किसी भी मार्केटर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करना। जी, अब बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर की। अगर हम बात करें तो जैसे कि मार्केटिंग बार बार एक ही चीज पे फोकस करता है कि दैट वी नीड टू स्टडी द नीड, वांट एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। हमें कंज्यूमर की स्टडी बहुत अच्छे से करनी है, हमें नीड, वांट और डिमांड को जानना है। तो ये सारी चीजें मार्केटर के पास आएंगी कहां से? वो रिसर्च किस चीज की करेगा? तो बेसिकली वो रिसर्च कर रहा है कंज्यूमर के बिहेवियर की। शिफमैन और कनुक की बात करें तो शिफमैन और कनुक के अकॉर्डिंग कंज्यूमर अपने किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में उस बिहेवियर को दिखाता है जब वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है या अपनी किसी नीड को फुलफिल करने के लिए जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को वो रिएक्ट करता है या एक्ट करता है, वो कंज्यूमर का बिहेवियर है। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ लूंगा, आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। अगर मुझे एक मोबाइल फोन परचेज करना है या मुझे गाड़ी परचेज करनी है, तो दोनों ही केसेस में मुझे अपनी जिस पर्टिकुलर नीड को, अगर मैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं या टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं, कम्युनिकेशन की बात करूं, इस नीड को फुलफिल करने के लिए मुझे एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, लेट इट बी मोबाइल फोन और लेट इट बी ए कार। ये परचेज करने के लिए जब मैं कोई भी बिहेवियर, कोई भी एक्टिविटी करता हूं, तो वो सारी चीजें आती है मेरी कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। जैसे मैं मोबाइल फोन कहां से परचेज करूंगा, कौन सा मोबाइल फोन परचेज करूंगा, कितने इंटरवल पे मैं मोबाइल फोन परचेज करता हूं, मेरे को किन किन चीजों से इंपैक्ट पड़ता है, मैं इंफॉर्मेशन सर्च कैसे कर रहा हूं, वो सारी चीजें कंज्यूमर बिहेवियर के अंडर आती हैं। तो ये चीजें जब मैं स्टडी करता हूं, एक मार्केटर जब इन चीजों को स्टडी करता है, रिसर्च करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर रहा है। तो देखा जाए तो कंज्यूमर जितने भी हैं वो सब कहीं ना कहीं यूनिक है। ये एक चैलेंज मार्केटर के सामने रहता है, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं सब यूनिक कंज्यूमर्स और सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जितने भी इंसान इस दुनिया में, उन सबकी अपनी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अपने कंज्यूमर के, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना। इसीलिए हम मार्केटिंग की बाकी स्ट्रेटेजीज पे काम करते हैं। जैसे हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं, तो मैं अपनी मार्केट को सेगमेंट्स में इसीलिए डिवाइड करता हूं सो दैट मैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बिहेवियर को स्टडी कर सकूं। तो यहां पे कंज्यूमर क्या क्या चीजें स्टडी करता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो जब मैं कंज्यूमर बिहेवियर की बात करता हूं तो मैं 3-4 चीजों पर फोकस करता हूं। एक तो मैं कंज्यूमर की साइकोलॉजी को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई वो प्रोडक्ट क्यों परचेज करे, कहां से परचेज करे, कितने फ्रीक्वेंटली परचेज करता है, उसको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो रिटेल स्टोर से जाता है, रिटेल स्टोर से कितना फ्रीक्वेंटली लेता है या पास वाले किराना स्टोर से लेता है। तो मुझे उसकी उस साइकोलॉजी को स्टडी करना है। दूसरा, अगर मैं बात करूं, सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं हम। सोशियोलॉजी स्टडी करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कि वो सोसाइटी में अगर रह रहा है तो कैसे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, किन किन प्रोडक्ट्स को वो सोसाइटी की प्रेशर की वजह से यूज कर रहा है, या वो किन किन चीजों को अपनी किसी पर्टिकुलर पोजीशन को दिखाने के लिए यूज कर रहा है। मैं इस सोसाइटी में रहता हूं तो ये प्रोडक्ट्स तो मेरे पास एटलीस्ट होने ही चाहिए। तीसरी चीज की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली मींस कि भाई मेरा जो बिहेवियर है वो टाइम टू टाइम चेंज कैसे हुआ, मैं उस पैटर्न को स्टडी करना चाहता हूं। अगर हम देखें तो देयर वाज अ टाइम जब हम लैंडलाइन फोन्स को यूज करते थे, फिर हमारे पास पेजर्स आए, फिर स्मार्टफोन्स आए, मोबाइल फोन्स आए, और फिर टच फोन्स आए, फिर मैं डेस्कटॉप, लैपटॉप। ये धीरे धीरे ये जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता गया, और जैसे जैसे हमारे ये प्रोडक्ट्स की वेराइटी आती गई मार्केट के अंदर, टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, तो हमारा पैटर्न भी धीरे धीरे चेंज हुआ। वी नीड टू सी कि लोगों ने कितनी जल्दी किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया, हम कितना इनोवेट करते हैं, हम कितने नए प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो मैं वो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी भी करता हूं। चौथी अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स। कहा जाता है इकोनॉमिक्स इज द मदर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो स्टार्ट हुआ, मार्केटिंग का जो बेस बना, वो सब इकोनॉमिक्स की वजह से हुआ। पूरा का पूरा इसके ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में इसके रिगार्डिंग आपको लिंक दूंगा, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स के थ्रू मार्केटिंग का जन्म हुआ। तो इकोनॉमिक्स में कि भाई डिमांड क्या है, मार्केट में सप्लाई की क्या कंडीशंस है, इनकम क्या है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है कंज्यूमर की, वो किस पर्टिकुलर पैटर्न से ही स्पेंड द मनी, वो इन्वेस्ट कितना करना पसंद करता है, वो सेव कितना करना पसंद करता है। तो यहां पे I need to see the sociology of the consumer, psychology of the consumer, anthropology and economics। तो ये फैक्टर्स को जब मैं स्टडी करता हूं किसी भी पर्टिकुलर कंज्यूमर के, तो मैं कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं एक सिचुएशन के अंदर जब वो अपनी नीड को फुलफिल करना चाहता है। एक एग्जांपल यहां देता हूं, अगर मुझे भूख लगी तो डेफिनेटली मेरी जो नीड है वो फूड की नीड है। तो मैं उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करूंगा, मैं कहां से खाना लूंगा, मैं किस रेस्टोरेंट में जाऊंगा, कितना पे करने को रेडी हूं, वो सारा का सारा मेरा कंज्यूमर बिहेवियर है। तो मार्केटर को यही चीजें स्टडी करनी है। अगर एंड में एक छोटा सा एक क्लू आपको ऐसा देके जाऊं कि अगर मार्केटर इन 3 अल्फाबेट्स को
जिससे बना ये एक वर्ड समझ ले तो मार्केटर की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो है BUY, बाय। अगर आप ये कंज्यूमर के इस पर्टिकुलर टर्म को आप स्टडी कर लेते हैं कि भाई कंज्यूमर बाय क्यों करता है, कहां से करता है, कब करता है, कितना फ्रीक्वेंटली करता है, तो आप कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने में सक्सेसफुल होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर किया है मैंने थोड़े से टाइम में अच्छे से डिस्क्राइब, तो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब। एंड लेट मी टेल यू गाइज, आने वाली 4-5 वीडियोस कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड होने वाली है। ये सिर्फ एक बेसिक था, ये बेसिक था कि कंज्यूमर बिहेवियर है क्या। जो आने वाली मेरी 4-5 वीडियोस होंगी उसमें हम डिटेल्ड कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ नए टॉपिक्स की बात करेंगे, और इंटरव्यू में उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है। सो गाइज स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। हर बुधवार और शनिवार को मैं आपके लिए वीडियोस डालता हूं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर अटेंडिंग वी सेशंस।